बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास हमने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। और आप सबको भी रमज़ान मुबारक। आज पहला रोज़ा है रमज़ानुल मुबारक। आप लोगों को भी अच्छे से इस मंथ को गुजारिएगा, इबादत कीजिएगा और रोज़े ज़रूर रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रूफ दैट sin 45 degree plus alpha is equal to the following and cos alpha plus 45 degree is equal to the following। आर्बिट्रेरी में से कोई एक सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट ओबियसली सेम उसी प्रोसीजर से ही सॉल्व होना है, तो हम यहाँ पर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। आप फर्स्ट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक साइड को चूज़ करेंगे हम और वो हमने चूज़ कर ली cos अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री। और अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। ये फार्मूला है हमारे पास cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा और sin बीटा। फर्स्ट एंगल को हम कहते हैं अल्फ़ा और सेकंड एंगल को हम यहाँ कहते हैं 45 डिग्री। सो ये हमारे पास कंप्लीट रिज़ल्ट इक्वल आ जाएगा cos अल्फ़ा और cos 45 डिग्री, साइन अल्फ़ा और साथ में साइन 45 डिग्री। cos 45 पे हमारे पास इक्वल होता है 1/√2 और ओबियसली साइन 45 डिग्री पर भी वैल्यू आती है 1/√2। मल्टीप्लाई करवा दें। 1/√2 को यहाँ से कॉमन ले लें और ये हमारा प्रूफ भी हो गया। cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, दैट्स द सेकंड साइड। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपने इस प्रोसीजर से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है प्रूव दैट द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड, यानी फर्स्ट साइड इज़ इक्वल टू इट्स सेकंड साइड। तो ये हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं, 4 एंड नेक्स्ट 5 जो है 5th वाला वो नेक्स्ट पेज पे, वो भी अभी देखते हैं। तो हम आर्बिट्रेरी यहाँ से जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है इसका फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और 5th पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और ये है 5th पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है 10 45 डिग्री प्लस a इंटू 10 45 डिग्री माइनस a, और हमने प्रूव करना है कि ये इज़ इक्वल टू 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 10 का फार्मूला अप्लाई करेंगे, 10 45 प्लस 10a। यहाँ पर 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, और ये 10a। और अब नेक्स्ट हम अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे 10 अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। तो वो फार्मूला ओपन होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 45 माइनस 10a 1 प्लस, और ये आ गया 10a। 10 45 डिग्री पर इज़ इक्वल टू होता है 1, सो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। यहाँ भी 1 आ जाएगा। वन माइनस 10a और नीचे आ जाएगा 1 10a। 1 से मल्टीप्लाई करवा लें। वन प्लस 10a। नोट करें ये स्टेप, ये इससे कैंसिल और ये यहाँ से इसके साथ कैंसिल, तमाम वैल्यूज़ कैंसिल हो गई हैं। सो 1 बच गया, 1 नीचे आ गया और यही तो हमारी राइट साइड थी। सो ये हमने प्रूव कर दिया। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहले फार्मूलाज अच्छे से आने चाहिए
और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यूज़ भी आपको आनी चाहिए डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। अब हमने करना है थर्ड पार्ट सॉल्व, दैट इज साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा प्लस π/3, और ये प्रूव करना है कि ये कॉस थीटा के इक्वल है। क्लास यहाँ पर ये रेडियंट में एंगल गिवन है, आप चाहें तो इनको रेडियन से सेक्सासिमल मेजरमेंट में चेंज करके लिख लें, यानी π/6 इज़ इक्वल टू होता है 30 डिग्री और π/3 इज़ इक्वल टू होता है 60 डिग्री। सो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा हमारे पास π/6 की जगह पर हम लिखेंगे अब 30 और π/3 की जगह पर 60। अब इनके फार्मूलाज लिखेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे, साइन और ये कॉस, नेक्स्ट आ जाएगा कॉस और ये साइन। इसके बाद ये प्लस का साइन मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि कॉस का फार्मूला ऊपर कंप्लीट नहीं होना था इसलिए इसको मैं कंप्लीटली नीचे लिखूँगी। ये आ गया कॉस थीटा कॉस 60 माइनस साइन थीटा साइन 60। अब इनकी वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। कॉस 30 पे हमारे पास वैल्यू आती है √3/2 30। ओके, कॉस थीटा इसी तरह से और साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। कॉस 60 पर भी वैल्यू आती है 1/2 और साइन 60 पर वैल्यू आती है √3/2। प्लस 1/2 कॉस थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा। क्लास नोट करें, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल और 1/2 प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू 1, सो ये आ जाएगा ओनली कॉस थीटा। दैट्स दी सेकेंड साइड और ये हमने इसको भी प्रूव कर दिया। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी रेडियन में एंगल हो जैसा कि π/4 तो ये इज़ इक्वल टू होता है 45 डिग्री, और अगर आपके पास हो 3π/4 तो ये हमारे पास होता है 135 डिग्री, राइट। tan की वैल्यू 45 पर आती है 1 और 135 पर वैल्यू आती है -1। नेक्स्ट अब फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। रेडियन से सेक्सासिमल मेजरमेंट में कैसे चेंज करते हैं, अगर आप भूल गए हैं या आपका कॉन्सेप्ट वीक हो गया है तो आप ऐसा करें, 9th चैप्टर के स्टार्ट में मैंने 9.1 जैसे आपको करवाई थी वो लेक्चर आप ओपन करें और उस लेक्चर को दोबारा से अटेंड करें, आपको ये चीज़ें जो हैं ये रिकॉल हो जाएंगी। ओके क्लास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें tan को चेंज करना होगा साइन ओवर कॉस में। इनकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है सो इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। और ये नीचे आ जाएगा इसी तरह कॉस थीटा कॉस फाई। अब ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे और नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई
यहाँ पर क्योंकि 1 है इसलिए एलसीएम इस 1 से मल्टीप्लाई होके कम्प्लीटली यहाँ ऊपर आ जाएगा। नीचे भी सेम इसी पोजीशन को देखते हुए हम एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, और यही 1 की वजह से ऊपर एज इट, और दरमियान में है प्लस का साइन। स्टूडेंट्स नोट करें ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, सो हमने इनको कैंसिल कर दिया। अब ऊपर वाले रिजल्ट को देखें, ये हमारे पास कॉस का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। देखें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, अगर हम इसको क्लोज करें तो ये हमारे पास होगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे क्लोज हो रहा है फार्मूला कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, लेकिन अल्फ़ा और बीटा की रिप्लेसमेंट है हमारे पास थीटा और फाई। सो ये आ जाएगा थीटा प्लस फाई, और नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस फाई। चलें जी, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अगर आप इसी का 4th पार्ट ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी जो tan थीटा बाई 2 आपके पास लिखा हुआ है, आप सिंपली उसको भी साइन बाई कॉस में चेंज करते हुए सॉल्व कर लें, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि कितने बच्चों ने प्रैक्टिस की थी। ओके क्लास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब हमने सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। ये हमारे पास हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। हम यहाँ पर इसके जस्ट 2 पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड पार्ट अगर आप ट्राई करना भी चाहो तो आपने सिंपली क्या करना है, tan को साइन ओवर कॉस में चेंज करें, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट मैंने सॉल्व किया और फार्मूला कॉस में क्लोज हो रहा था, यहाँ पर साइन बाय कॉस में चेंज करके एलसीएम लेने के बाद आपका फार्मूला साइन में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब क्लास हमें प्रूफ करना है कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। इसके लिए हम यूज़ करेंगे tan का फार्मूला। एज वी नो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर जो tan अल्फ़ा tan बीटा है उसको कॉट में कन्वर्ट कर दें। हमें पता है कि tan का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट होता है, सो 1 ओवर कॉट अल्फ़ा, और यहाँ पर आ गया 1 ओवर कॉट बीटा, 1 माइनस सेम केस में यहाँ पर भी इसको रेसिप्रोकल किया। क्लास अब ऊपर भी एलसीएम ले लें और नीचे भी। ऊपर का एलसीएम आ जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा। नीचे भी इसका एलसीएम ले लें तो नीचे का एलसीएम भी सेम यही आएगा, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। यहाँ पर क्योंकि 1 है इसलिए सारे का सारा एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई होता हुआ यहाँ ऊपर आ जाएगा, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, और यहाँ पर जस्ट -1, ये वैल्यू कैंसिल कम्प्लीटली। और इसकी हम चाहें तो अब यहाँ से तरतीब लगा लें, कॉट अल्फ़ा को पहले लिख लेते हैं और कॉट बीटा को बाद में। यहाँ पर है tan अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैल्यू आ गई कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। अब हमें यहाँ पर इस tan को भी कॉट में कन्वर्ट करना है, सो यहाँ पर ही मैं एक चेंजिंग लिखती हूँ, वो ये कि इस सारी tan की वैल्यू को भी इसके रेसिप्रोकल कॉट में चेंज कर देती हूँ। ये आ गया कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। इससे पहले जो कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा था।
अब दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि उल्टा कर दें। यहाँ से कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, 1 ओवर में हो तो हम नहीं लिखते उसको, और यहाँ से ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, और ये साथ ही हमारा प्रूफ भी हो गया कंप्लीट। राइट, होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। क्लास सेकेंड पार्ट जो है इसकी का सेकेंड पार्ट, वो देखें कैसे सॉल्व करना है। उसमें यहाँ पर नेगेटिव का साइन है। देखें, इनिशियली हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा, ये माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद हमने टेन अल्फ़ा टेन बीटा को रेसिप्रोकल कर देना है। बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन इसी तरह से बाकी नीचे आता रहेगा सेम साइंस के साथ। इसके बाद हम सेम कंडीशन की तरह यहाँ पर लेंगे एलसीएम। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कॉट अल्फ़ा नेगेटिव में था, इसलिए यहाँ पर हम इसको पहले नहीं लिख सकते, इसलिए ये चेंजिंग हम एज इट रहने देंगे। यहाँ पे कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। ठीक हो गया क्लास। ये हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जो कैंसिल हुआ रिजल्ट, उसे कैंसिल कर दिया, बाकी रिजल्ट नीचे लेकर आए, और ये हमारा यहाँ पर प्रूफ भी हो गया। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्लास नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4 and cos beta is equal to 5/13 and neither the terminal arm of the angle of measure अल्फ़ा नॉट दैट ऑफ बीटा इज़ इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो यहाँ से देखें कॉस की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, सो हम कंसिडर करते हैं कि बीटा की जो टर्मिनल आर्म जो हमारे पास है एंगल का, वो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर नोट करें टेन की वैल्यू भी पॉजिटिव है, और हम कंसिडर करते हैं कि अल्फ़ा जो है एंगल वो भी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और दोनों क्वाड्रेंट्स में हमारे पास साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एज tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3/4, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल अल्फ़ा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। राइट, ये आपने लाइन यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देनी है। अब हम यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू को सेपरेट करना है हमने। ठीक है, हम साइन और कॉस की वैल्यू को सेपरेट करते हैं। साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3/√3² प्लस 4²। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए इसके साथ भी नेगेटिव का साइन अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे बनाएंगे कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3² प्लस 4², और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, इसलिए इसके साथ भी नेगेटिव का साइन अप्लाई कर दें। ये वैल्यूज़ मैंने किस तरह से फाइंड की, ये आप 9th चैप्टर के लेक्चर्स में देखें, जिस तरह मैंने 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वहीं से आपको आइडिया होगा कि ये मैंने किस वे में सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये वैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए इनको सॉल्व किया है। -3 ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 16, दोनों को प्लस करें तो 25 का स्क्वायर रूट ले लें तो आ जाएगा 5, और कॉस अल्फ़ा में वैल्यू आ जाएगी -4/5। चलें जी, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ गया। अब हम सेकंड एंगल बीटा को डिस्कस करेंगे। एज कॉस बीटा इज़ इक्वल टू 5/13, so terminal arm of the beta angle lies in the fourth quadrant.
और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। कॉज की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, साइन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। हमें जस्ट साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए। साइन बीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और क्योंकि ये फार्मूला यूज़ किया मैंने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर दूसरी साइड पर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस बन जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा की जगह पर एंगल भी बीटा अप्लाई कर लिया। स्क्वायर को ख़त्म कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और ये इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया स्क्वायर रूट। और दूसरी बात ये कि साइन की वैल्यू के नेगेटिव आनी है, इसलिए स्क्वायर रूट से बाहर मैंने छोटा सा माइनस भी अप्लाई किया। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगी कॉस बीटा की, दैट इज़ 5/13, और ये इसका स्क्वायर 169। एलसीएम ले लें, आ जाएगा 144, और स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 12/13। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन बीटा की। अब हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को लिखेंगे। फर्स्टली हमने लिखा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला ओपन कर दें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब ऊपर से ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हुई हैं वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -3/5, cos बीटा इज़ इक्वल टू 5/13, cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -4/5, and sin beta is equal to -12/13। चलें जी, अब इसको सॉल्व कर लें। यह आ गया -15 प्लस 48/65 एलसीएम, (33/65). अब हम सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। फार्मूला ओपन करें, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। चलें जी, वैल्यूज़ पुट करें। कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -4/5, कॉस बीटा इज़ इक्वल टू 5/13, साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3/5, साइन बीटा इज़ इक्वल टू -12/13। -20/65 -36/65। एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा हमारे पास -56/65। इसी वे से आप सॉल्व करना चाहें तो 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंगल को परफेक्टली ऑर्गेनाइज करते हुए, चेक करते हुए आपने बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज़ इक्वल टू tan 37 डिग्री। तो प्रूव करते हैं इसको। किसी भी एक साइड को लेंगे और सेकंड साइड को प्रूव करेंगे। मैंने यहाँ से साइड ले ली जिसमें लिखा हुआ है tan 37 डिग्री। इजीली इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सेकंड साइड आ जाएगी हमारी। दिस इज़ इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। नोट करें, अगर इन दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे तो ओवरसी 37 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इनको एंगल में चेंज किया और इनमें से एक एंगल जो है ये मेरे पास परफेक्ट एंगल है। ओके,
tan को लिखा जा सकता है इजीली साइन ओवर कॉस में, सो मैंने इसको साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट किया। अब ऊपर साइन का फार्मूला ओपन करेंगे और नीचे कॉस का। आप डायरेक्ट tan का फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर साइन और कॉस में चेंज किए बगैर डायरेक्ट tan भी पुट करके आप फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकती हैं। 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 प्लस साइन 45 और साथ में साइन 8। साइन हो या कॉस हो, एंगल अगर 45 है तो वैल्यू आती है 1/√2। 1/√2 को कॉमन ले लें ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ये आ जाएगा कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, और ये ओवर में आ जाएगा कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल, और ये नोट करें ये वही प्रूफ हो गया है हमारे पास जो कि हमें अपनी सेकंड साइड पे चाहिए था। सो ये सेकंड साइड आ गई और साथ ही हमारा प्रूफ भी कंप्लीट है। ओके क्लास, यहाँ तक थे हमारे 10.2 एक्सरसाइज से स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।